इस देश में मुंबई हमले के दोषी कसाब जैसे आतंकी को भी अदालत तक पहुंचने का हक मिला। देश के खिलाफ जंग छेड़ने वाले नक्सलियों के लिए भी आत्मसमर्पण के दरवाजे हमेशा खुले रहे। लेकिन जब बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी जैसा एक 30 साल का युवक कैमरे के सामने सरेंडर की बात करते करते मौत के घाट उतार दिया जाए तो सिस्टम पर सवाल उठाना लाजमी है। एक हाथ में पिस्टल, दूसरे हाथ में मोबाइल, हजारों लोग फेसबुक लाइव पर स्क्रीन टिकाए बैठे हैं। जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आगे बढ़ रहे थे। युवक ने पिस्टल जमीन पर फेंकी और कुछ ही देर बाद खबर आई कि उसकी मौत हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और इतना सारा मिल के गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा। आप सभी ये देखिए, बिहार में जो राष्ट्र प्रेमी है ये सब के पीछे पड़ा है। अब पूरा बिहार सुलग रहा है। विपक्ष से लेकर सरकार के अपने नेता पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री को खुद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच के आदेश देने पड़े। आखिर उस दिन बिलौटी गांव में क्या हुआ था? क्या यह आत्मरक्षा में चली गोली थी या आत्मसमर्पण के बाद का एनकाउंटर? मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का है, जहां 30 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की पुलिस कार्रवाई के बाद मौत हो गई। भरत बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त चालक सिपाही काशीनाथ तिवारी के बेटे थे। देखते ही देखते यह मामला इतना तूल पकड़ गया कि अब इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक, जहां भी नजर डालिए यही मुद्दा छाया हुआ है। आखिर यह पूरा मामला क्या है? अगर भरत भूषण तिवारी दोषी था तो उसके समर्थन में इतना बड़ा जन सैलाब क्यों उमड़ पड़ा? और अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? इस मामले की चर्चा सिर्फ एनकाउंटर की वजह से नहीं हो रही, बल्कि इसलिए भी क्योंकि घटना के कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद भरत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक वीडियो देखा है जिसमें एक युवक पुलिस को हथियार दिखा रहा है। उन्हें बताया गया था कि युवक को पकड़ लिया गया है और उसे मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी चल रही है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद पूरा मामला बदल गया। दरअसल घटना से एक दिन पहले भरत भूषण तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में यह पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानता दिखाई दे रहा था। पुलिस जब उसे समझाने पहुंची तो उसकी मां आशा देवी के समझाने पर वह कुछ देर तक बात करता रहा, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल बनी रही। पुलिस का कहना है कि वह लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। पुलिस ने बताया कि भरत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका इलाज कराने की तैयारी चल रही थी। हालांकि करीब 1 साल पहले वह एक दूसरे मामले में भी गिरफ्तार हो चुका था। बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि भरत गांव में पिस्टल लेकर घूम रहा है और हवाई फायरिंग कर रहा है। इसके बाद शाहपुर थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि पूरी कार्रवाई के दौरान भरत फेसबुक पर लाइव था। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में पिस्टल लेकर वह लगातार वीडियो बना रहा था। दूसरी तरफ पुलिस और एसटीएफ के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आगे बढ़ रहे थे और लगातार उसे सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। फेसबुक लाइव में भरत पिस्टल जमीन पर फेंकता है और सरेंडर की बात करते दिखाई देता है और यहीं से पूरा मामला विवादों में घिर गया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं, हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार इन लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहाँ तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। वहीं भोजपुर एसपी राज का दावा है कि जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, भरत ने दोबारा पिस्टल उठाने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक भरत ने 8 से 10 राउंड फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। पुलिस का दावा है कि मौके से पिस्टल, कारतूस और मैगजीन भी बरामद की गई है। गोली लगने के बाद भरत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के बीच उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पैरों में 4 गोलियां लगी थी और यहीं से विवाद और बढ़ गया।
घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने सब रखकर करीब 6 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि भरत अपराधी नहीं था और अगर कार्रवाई जरूरी भी थी तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए थी। बढ़ते विवाद के बीच पुलिस मुख्यालय ने भी कार्रवाई की। शाहपुर थाने के एसएचओ, एक दरोगा, एक एएसआई और 4 सिपाहियों समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब यह मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया। एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों और बढ़ते राजनीतिक दबावों के बीच बिहार सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि घटना की जांच हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाएगी ताकि पूरे मामले की सच्चाई निष्पक्ष तरीके से सामने आ सके। इस बीच विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू के एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि घटना से जुड़े वीडियो कई तरह से संदेह पैदा करते हैं और सिर्फ कुछ पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जो वीडियो आया है, जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है सारी परिस्थिति। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी सवाल उठाया है कि अगर भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है भरत की। मामले की सियासी गूंज बिहार से निकलकर झारखंड तक पहुंच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सरकार और पुलिस पर निशाना साधते हुए मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जो भरत तिवारी के साथ हुआ वह किसी के साथ ना हो। जितना हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, ये बार है बार, अरे विकास कीजिए ना। उधर इनकाउंटर के बाद 2 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की गई है। एक प्राथमिकी में भरत तिवारी के पिता और भाई को आरोपित बताया गया है, जबकि भरत की मां आशा देवी ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले में 2 तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि उसने आत्मरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ परिजन और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उस पर गोली चलाई गई। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में होगी। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बिलौटी गांव में उस दिन आखिर क्या हुआ था और इस घटना की जिम्मेदारी किस पर तय होती है। फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला बिहार में पुलिस कार्रवाई, जवाबदेही और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल बन चुका है। आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं। और अगर अब तक आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आप हमें जाकर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।